स्वागत है। आज हम बाइबल के कुछ हिस्सों पर आधारित एक काफ़ी अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उद्धार पाने के लिए पानी से बपतिस्मा लेना मतलब वाटर बैप्टिज्म ज़रूरी है? हमारे पास जो स्रोत है वो बाइबल की कई आयतों को देखता है और इस पर अपना एक खास नज़रिया पेश करता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि स्रोत के मुख्य तर्कों को समझें कि कैसे मतलब बाइबल में समय के साथ निर्देश बदले और आज उद्धार के बारे में इस स्रोत की व्याख्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। स्रोत अपनी बात मार्क 16:16 से शुरू करता है। उसमें लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये तो काफी सीधा लगता है ना? हाँ, पहली नजर में तो बिल्कुल सीधा लगता है, लेकिन स्रोत फौरन इस बात पर जोर देता है कि बाइबल को सही से समझने के लिए समय और संदर्भ बहुत बहुत जरूरी है। जैसे वो मिसाल देते हैं कि उत्पत्ति और लेवीअवस्था के खाने पीने के नियम बाद में जैसे 1 तीमुथियुस 4:4 में पौलुस के निर्देश बिल्कुल अलग थे। वहां पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर की बनाई हर चीज अच्छी है। अच्छा। तो स्रोत का तर्क यह है कि मार्क 16.16 और लूका 7.29-30 में जो पानी से बपतिस्मे की बात है वो उस समय के राज्य के कार्यक्रम के लिए जरूरी था। राज्य का कार्यक्रम, इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, इससे स्रोत का मतलब है वो खास योजना जो उस वक्त पृथ्वी पर चल रही थी जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह सेवा कर रहे थे। और लूका 7.30 के हिसाब से उस समय अगर कोई बपतिस्मा नहीं लेता था तो वो एक तरह से परमेश्वर की सलाह को ठुकरा रहा था। ओके, तो ये उस खास दौर के लिए था। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत फिर प्रेरित पौलुस के लेखन पर ध्यान खींचता है ना? जी हाँ। 1 कुरिन्थियों 1:17 में पौलुस साफ कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। इसका क्या अर्थ निकाला है स्रोत ने? ये तो काफी अलग बात लग रही है। बिल्कुल, स्रोत इसकी व्याख्या ऐसे करता है कि पौलुस का जो सुसमाचार है वो अनुग्रह के विधान के लिए है, यानी परमेश्वर का आज के युग में मतलब यीशु के स्वर्ग जाने के बाद लोगों से व्यवहार करने का जो तरीका है उसके लिए। और इस सुसमाचार में पानी का बपतिस्मा उद्धार के लिए जरूरी शर्त नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर पौलुस कह रहे हैं कि उन्हें बपतिस्मा देने भेजा ही नहीं गया तो स्रोत के अनुसार उनका सुसमाचार पानी के बपतिस्मे पर आधारित कैसे हो सकता है? स्रोत गलातियों 2:7 का भी जिक्र करता है। वहां पतरस के खतना किए हुओं के सुसमाचार और पौलुस के खतना रहितों के सुसमाचार में फर्क बताया गया है। तो स्रोत के मुताबिक ये दिखाता है कि बाइबल में अलग अलग समय और कह सकते हैं अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग निर्देश या सुसमाचार रहे हैं। तो अगर पानी का बपतिस्मा नहीं तो फिर आज कौन सा बपतिस्मा मायने रखता है उद्धार के लिए? सही सवाल है। स्रोत इफिसियों 4:5 का जिक्र करता है जहां लिखा है कि एक ही बपतिस्मा है। एक ही? जी, एक ही। और इस आयत को वो 1 कुरिन्थियों 12:13 से जोड़ते हैं। स्रोत का तर्क ये है कि ये जो एक बपतिस्मा है ये असल में आत्मिक बपतिस्मा है। आत्मिक बपतिस्मा मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति पौलुस के सुसमाचार पर यानी मसीह के काम पर विश्वास करता है तो उसी पल पवित्र आत्मा उसे मसीह के शरीर यानी कलीसिया या चर्च में आत्मिक रूप से शामिल कर देता है। ये पानी वाले बपतिस्मे से अलग है, ये एक अंदरूनी आत्मिक घटना है। ओके, और इसका उद्धार से सीधा क्या कनेक्शन है? स्रोत ने इफिसियों 2:8-9 पर शायद काफी जोर दिया है। बिल्कुल हाँ, वो आयत है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो स्रोत का जो केंद्रीय तर्क है वो यही है कि उद्धार पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी कृपा पर आधारित है और ये कृपा हमें मिलती है सिर्फ और सिर्फ विश्वास के जरिए, पानी का बपतिस्मा या कोई और अच्छा काम करके नहीं। तो ये कर्म नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत एक व्यक्तिगत अनुभव भी बताता है कि कैसे कई लोग गलती से अपने पानी के बपतिस्मे पर ही भरोसा कर लेते हैं उद्धार के लिए, जबकि स्रोत कहता है, जैसे रोमियो 4 में अब्राहम के बारे में है, विश्वास ही धर्म गिना जाता है। उद्धार सिर्फ मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करने से मिलता है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने विश्वास कर लिया, तो क्या उसके बाद उस उद्धार की सुरक्षा की कोई गारंटी है? क्या वो खो सकता है? अच्छा सवाल है। स्रोत इसके लिए इफिसियों की ही 2 और आयतों का हवाला देता है, इफिसियों 1:13-14 और 4:30। जब कोई विश्वास करता है तो उसे पवित्र आत्मा से
छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी जाती है, मतलब उसे सील कर दिया जाता है। सील, मुहरबंद। जी हाँ, मुहरबंद। और इफिसियों 1:14 में पवित्र आत्मा को हमारी जो स्वर्गीय मिरास है उसका बयाना कहा गया है। बयाना जैसे डाउन पेमेंट? हाँ, बिल्कुल, जैसे गारंटी या डाउन पेमेंट। स्रोत समझाता है कि जैसे कोई इंसान बयाना देकर शायद सौदे से पीछे हट जाए, पर परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से कभी नहीं मुकरता, और नहीं वो पवित्र आत्मा रूपी बयाना कभी वापस लेगा। ओह, इसलिए स्रोत के अनुसार ये उद्धार कभी खो नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की गारंटी पर टिका है, व्यक्ति के अच्छे या बुरे कामों पर नहीं। ये छाप विश्वास करने के पल से ही लग जाती है और हमेशा के लिए रहती है। तो संक्षेप में कहें, इस स्रोत का निष्कर्ष ये है कि हालांकि बाइबल के शुरुआती हिस्सों में पानी के बपतिस्मे का एक खास मकसद था, हाँ, लेकिन पौलुस के लेखन और जो मौजूदा अनुग्रह का विधान है उसके तहत उद्धार सिर्फ मसीह पर विश्वास करने से मिलता है, और इसी विश्वास से वो आत्मिक बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की पक्की मोहर मिलती है, जिसका पानी के बपतिस्मे से उद्धार के लिए कोई लेना देना नहीं है। यही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये निश्चित रूप से बाइबल की व्याख्या करने का एक विशिष्ट तरीका है, जो स्रोत के अनुसार अलग अलग युगों या विधानों और अलग अलग श्रोताओं के लिए दिए गए अलग अलग निर्देशों पर काफी जोर देता है। और ये हमें सोचने के लिए दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है कि जब पवित्र ग्रंथों में हमें अलग अलग या कभी-कभी विरोधाभासी लगने वाले निर्देश या व्याख्याएं मिलती हैं, तो एक पाठक आज अपने लिए उनका सही अर्थ और प्रासंगिकता कैसे तय कर सकता है? सोचने वाली बात है।